पिछली क्लास में पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी और डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट के बारे में बात कर लिया था हमने। तो अब हमारे पोलन ग्रेन का लास्ट टॉपिक बचा है जिसको हम आज चर्चा में मिलेंगे। बच्चे हम बात करते हैं क्या पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी को हम बात करते हैं बच्चे, कुछ पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं बच्चे जो हमारे बॉडी में क्या एलर्जी कॉज करते हैं। तो पहली बात एलर्जी क्या होती है बच्चे, तो एलर्जी की हम बात करते हैं बच्चे। एलर्जी जिसको क्या बोलते हैं, प्रत्युर्जा, ठीक है, जिसको बोला जाता है प्रत्युर्जा। ये होता है बच्चे किसी भी मटेरियल के प्रति हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी, उच्च संवेदनशीलता को ही हम क्या एलर्जी कहते हैं। तो बच्चों हम उच्च संवेदनशीलता को एलर्जी कहते हैं। तो कोई भी मटेरियल होता है अगर हमारी बॉडी में इंटर करता है तो यदि हमारी बॉडी उसको क्या बहुत ज़्यादा समझ लेती है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील उसके प्रति होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलर्जी। तो बात हो चल रही है यहाँ पर क्या, पोलन एलर्जी की। तो पोलन एलर्जी क्या होता है बच्चे, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं बच्चे जिसके पोलन ग्रेन क्या होते हैं कि हमारी बॉडी में जैसे इंटर करते हैं, जैसे वायुमंडल में बहुत सारे पोलन ग्रेन क्या फैले हैं, क्योंकि विंड पॉलिनेशन होता है तो वहाँ से वो पोलन ग्रेन हमारे क्या नोजल से, नोज के थ्रू क्या हमारी बॉडी में इंटर करते हैं। तो हमारी बॉडी क्या, कोई भी फॉरेन बॉडी होती है तो उसको इंटर करने से क्या, उसको उसकी बॉडी में इंटर करने से अच्छी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या फॉरेन मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो जब ये हमारी बॉडी में इंटर करते हैं तो हमारी बॉडी क्या उसके प्रति जो रिस्पॉन्स करती है वही क्या हमारे बॉडी में एलर्जी प्रेजेंट उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये एलर्जी करने वाले कुछ प्लांट को मेंशन किया है अपनी एनसीईआरटी ने। बच्चों ये क्या है हमारा, पार्थेनियम, पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस। ये क्या होता है, एक इसको कॉमन नाम से कैरेट ग्रास कहा जाता है बच्चों, कैरेट ग्रास, कैरेट ग्रास कहा जाता है, गाजर घास कहा जाता है। तो इसको क्या हमारे यहाँ अमेरिका से एक गेहूं की वैरायटी को जब इंपोर्ट किया गया था तो उसमें एक वीट के रूप में चली आई थी। तो ये जो होती है एक हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है, इसमें क्या कोई इसका फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये जो कैरेट ग्रास है इसके फ्लावर क्या वाइट वाइट से होते हैं और ये हमारी बॉडी में क्या बच्चों क्या एलर्जी उत्पन्न करती है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा चीनोपोडियम, ठीक है। और क्या तीसरा है हमारा सोरघम वल्गेयर, ठीक। ये सभी जो होते हैं इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं ये हमारी बॉडी में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। अब एलर्जी उत्पन्न करते हैं तो इससे होता क्या है, तो इससे होता है हमारे यहाँ अस्थमा, अस्थमा जो क्या श्वास संबंधी बीमारी है, ठीक है। उसके बाद राइनाइटिस, राइनाइटिस, ब्रोंकाइटिस। तो बच्चों हम बात करते हैं ये जो अस्थमा है ये हमारी बॉडी में बच्चे हमारे फेफड़ों से संबंधी बीमारी है। तो इनके बॉडी में इंटर करने से हमारी बॉडी क्या इनको एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि फॉरेन मॉलिक्यूल को हमारी बॉडी कभी नहीं एक्सेप्ट करती है। तो इससे क्या हमारी बॉडी में अस्थमा हो सकता है। राइनाइटिस, राइनाइटिस क्या है, राइनस आइटिस मीन्स क्या होता है, सूजन। राइनस मतलब हमारा ये जो क्या साइनस एरिया है इसको क्या राइनस कहा जाता है। तो जो हमारा क्या नोजल सैक है तो यहाँ पर क्या बच्चे सूजन आ जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, राइनाइटिस। ब्रोंकाइटिस बच्चे ये क्या होता है, हमारे ब्रोंकाई, ये ब्रोंक्यूल है, श्वास नलिकाएं जो अंदर हमारे लंग्स में फैली हैं उसमें क्या आ जाती है, सूजन। तो आइटिस में सूजन होता है, ब्रोंकाई मतलब जो होते हैं हमारे बच्चे लंग्स के अंदर जो हमारे श्वास नलिकाएं हैं उसको ब्रोंकाई कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या कॉज करते हैं हमारे पोलन एलर्जी। तो बच्चे बहुत सारे पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में क्या एलर्जी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो बच्चे इनके क्या काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी है, कुछ नुकसान के साथ साथ कुछ कुछ क्या होते हैं हमारे फायदे भी हैं, ठीक है। बात करते हैं क्या पोलन एलर्जी, पोलन प्रोडक्ट, ठीक है। पोलन एलर्जी, पोलन प्रोडक्ट, ठीक है। पोलन प्रोडक्ट क्या होता है बच्चे, परागकण से, परागकण से कुछ उत्पाद ही बनाए जाते हैं, क्योंकि बच्चे ये जो पोलन ग्रेन होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या एनर्जी स्टोर्ड होती है इनको क्या जर्मिनेट करने के लिए। तो वो एनर्जी क्या कार्बोहाइड्रेट होती है, फैट होता है और क्या प्रोटीन, इसमें क्या रिच मात्रा में क्या बच्चों प्रोटीन पाई जाती है, बहुत ही अधिक मात्रा में क्या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और क्या इसमें कुछ मात्रा में आपका फैट भी पाया जाता है, जो क्या हमारे लिए क्या एनर्जी का कार्य करते हैं। तो इसका यूज बच्चों एनर्जी सप्लीमेंट के लिए, फूड सप्लीमेंट के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। फूड सप्लीमेंट के रूप में किया जाता है, क्योंकि जो पोलन ग्रेन होते हैं
pollen grain rich in प्रोटीन कि बच्चों जो पोलन ग्रेन होते हैं उसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बोहाइड्रेट, और क्या होता है बच्चों इसमें फैट होता है। तो बच्चे इससे बहुत ज़्यादा फायदा है हमारे बॉडी के लिए। तो पोलन एनर्जी क्या है, पोलन ग्रेन से बच्चों उसके अंदर का प्रोटीन, अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और का फैट पाया जाता है, जिससे क्या पोलन प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो कि आजकल मार्केट में टेबलेट, सिरप या पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। इसका यूज बहुत सारे क्या एथलीट लोग यूज करने लगे हैं बच्चों, जो क्या घुड़सवारी करते हैं या रेसिंग करते हैं, वो लोग इनका यूज अधिक मात्रा में करते हैं। तो जो ये क्या इनका मिस यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या एज ए यूज वो जो फूड सप्लीमेंट के रूप में किया जाने लगा है, ठीक है। तो अब बच्चों इतना बात तो हो गई हमारे क्या पोलन एलर्जी के बारे में, पोलन एनर्जी के बारे में, जिससे बच्चों हम बात कर सकते हैं कि इससे क्या हमारा एनर्जी के लिए हम क्या इनका यूज कर सकते हैं। फिर अब हम बात करते हैं कि पोलन की वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन की अंकुरण क्षमता। तो बच्चों जब पोलन ग्रेन हमारे क्या एंथर से रिलीज होता है वायुमंडल में, तो उसकी कुछ अंकुरण क्षमता होती है कि इतने समय तक क्या होता है कि ये जर्मिनेट कर सकता है। जर्मिनेट अर्थात पोलन ट्यूब को फॉर्म कर सकता है और क्या जा करके वहाँ पर बीजांड के अंदर जा करके वहाँ पर फर्टिलाइजेशन कर सकता है। तो पहली बात तो ये है कि इसकी जर्मिनेट जो अंकुरण क्षमता है वो क्या होती है कि वहाँ से पोलन ट्यूब का निर्माण, जैसे वो पोलन ग्रेन पहुँचा स्टिग्मा पर, वहाँ पर कैसे पोलन ग्रेन हमारे क्या पोलन ट्यूब का निर्माण करेगा। तो बच्चों कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसका पोलन ग्रेन का वायबिलिटी क्या होती है, कुछ दिन होती है। कुछ पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट के, कुछ जात के, जिसका कई महीने तक होता है। कुछ पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं जिसका हजारों वर्षों तक भी होता है। जैसे हमारे क्या कैमल लोटस का जो फ्लावर होता है हमारा, कमल का फूल जो होता है, उसका जो अंकुर क्षमता होता है उसका 1000 वर्ष से भी ज़्यादा होता है बच्चों। तो अब हम बात करते हैं वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। तो बच्चों कुछ स्पीसीज का हमारे एनसीईआरटी में मेंशन किया है, जो क्या राइस प्लांट होते हैं, राइस प्लांट एंड व्हीट। तो बच्चों इनके पोलन ग्रेन की जो वायबिलिटी हमारी एनसीईआरटी में बता रही है वो क्या होता है 30 मिनट्स। कुछ क्या होता है 30 मिनट तक क्या होती है इनकी वायबिलिटी। और हमारे यहाँ बात की गई है लेगुमिनेसी, सोलेनेसी और रोजेसी फैमिली के पादपों की बात की है। रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी और क्या सोलेनेसी। रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी पादप जो फैमिली के जो पादप होते हैं बच्चों, उनकी जो क्या पोलन ग्रेन की वायबिलिटी होती है, अंकुरण क्षमता होती है, वो कुछ महीनों तक होती है, ठीक है। क्या होती है, सम फॉर वायबिलिटी फॉर फ्यू मंथ्स। तो बच्चों जो हमारे क्या रोजेसी, लेगुमिनेसी और क्या सोलेनेसी फैमिली के जो पादप हैं, उनके परागकण जो होते हैं उनकी अंकुरण क्षमता कुछ महीनों तक होती है, ठीक है। तो जो हमारे क्या व्हीट और क्या राइस की है उनको 30 मिनट्स, और क्या हमारे जो रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी पादप हैं उनकी क्या होते हैं कुछ मंथ तक होते हैं, ठीक है बच्चे। आप लोग जैसे सुने होंगे कि जैसे क्या जो सीमेन होता है जंतुओं का, जैसे जो जंतुओं का सीमेन होता है, जैसे कि हम बात करते हैं तो इसमें क्या मनुष्यों का भी इंक्लूड है, इनके सीमेन को प्रिजर्व करके रखा जाता है कृत्रिम गर्भाधान के लिए या कृत्रिम इंसेमिनेशन के लिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए उनको क्या स्टोर करके रखा जाता है। तो बच्चों इनको स्टोर करने के लिए नाइट्रोजन सॉल्यूशन का, किसका, नाइट्रोजन सॉल्यूशन, नाइट्रोजन के विलयन में इनको रखा जाता है -196 डिग्री टेम्परेचर पर। बच्चों इतना हम बात कर लेते हैं, ये हमारा माइनस है, ध्यान दीजिएगा नहीं तो आप लोग डर समझो। तो जो नाइट्रोजन का सॉल्यूशन होता है उसके -196 डिग्री सेल्सियस पर बच्चों इसको क्या
स्टोर करके रखा जाता है, जैसे कि सीमन हो गया और क्या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, तो उसी प्रकार जो है क्या इनके पॉलन ग्रेन को भी स्टोर करके रखा जाता है फॉर लॉन्ग टाइम वायबिलिटी के लिए। बच्चे अधिक समय तक जीव परागकण की अंकुरण क्षमता को बनाए रखने के लिए उसको स्टोर करके रखा जाता है नाइट्रोजन के सॉल्यूशन में -196 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो बच्चों हम इनकी बात कर लिए, ये हमारा का लास्ट पॉइंट था, हमने इसको बता दिया। तो आपको मैं बता दूं बच्चे, इससे बीज को भी क्या स्टोर करके रखा जाता है।